नमस्कार दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव समाप्ति की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में इस बार किसकी सरकार बनेगी, किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिल सकती हैं, ये सवाल सबके मन में होगा। पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों को लेकर अब एक बड़ा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है। इस ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी के दावों की हवा निकलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं 5वें चरण के 45 सीटों का भी बड़ा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, सभी 294 सीट और 5वें चरण में हुए 45 विधानसभा सीटों पर हुए वोटिंग के बाद समीकरण क्या कहते हैं, दोनों आंकड़ों के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, पश्चिम बंगाल में इस बार किसकी सरकार बन सकती है? क्या एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस की या फिर भारतीय जनता पार्टी की? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। जी दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, पश्चिम बंगाल का चुनाव लगभग समाप्ति की ओर पहुंच रहा है। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले कई ओपिनियन पोल सामने आए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल के बीच कांटे की टक्कर दिखाई गई। हालांकि फिर भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत से काफी दूर दिखाई दी। वहीं तृणमूल कांग्रेस को लगभग बहुमत मिलता हुआ दिखा। हालांकि ममता बनर्जी ने भी दावा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी कहें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बंगाल की 294 सीटों में से 70 सीटें भी नहीं मिल पाएंगी। बहरहाल ममता बनर्जी की अपनी निजी राय थी। लेकिन आपको बता दें, 294 विधानसभा सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल निकल कर सामने आया, उसमें टीएमसी को बड़ा फायदा होता हुआ दिख रहा है। जी आपको बता दें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन 2 सर्वे कराया गया है। दोनों के आंकड़े आपको बारी बारी से बताएंगे। आपको बता दें, इसमें अब तक 32,000 लोग भाग ले चुके हैं। जी आपको बता दें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए इस सर्वे में पूछा गया था कि बंगाल विधानसभा की कुल 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस लेफ्ट प्लस को कितनी कितनी सीटें मिलने के आसार हैं, जिसमें 5 ऑप्शन रखे गए थे। पहले में तृणमूल कांग्रेस को 80 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 177 सीट, कांग्रेस प्लस को 30 सीट, जिसमें 8% लोगों ने माना है कि टीएमसी को 80, भारतीय जनता पार्टी को 177 सीट और कांग्रेस प्लस को 30 सीटें मिलने के अनुमान है। वहीं दूसरे ऑप्शन में 6% लोगों ने माना है कि तृणमूल कांग्रेस को 137 सीट मिल सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 294 में से 123 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस प्लस लेफ्ट के खाते में 25 सीटें जा सकती हैं। तीसरे ऑप्शन में पूछा गया था कि तृणमूल कांग्रेस को 105 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 152 सीट, कांग्रेस प्लस लेफ्ट के खाते में 32 सीट, जिसमें 4% लोगों ने इस बात से सहमति जताई है कि भाजपा को 152, टीएमसी को 105 और कांग्रेस प्लस लेफ्ट को 32 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन आपको बता दें, सबसे ज्यादा 78% लोगों ने 32,000 में से 78% लोगों का ये मानना है कि बंगाल की कुल 294 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस के खाते में 199 प्लस माइनस सीटें जा सकती हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 70 प्लस माइनस सीटें जाने की संभावना बताई गई है। वहीं कांग्रेस प्लस के खाते में 22 सीटें जाने की बात पर सहमति जताई गई है। यानी कि कुल 32,000 लोगों में से 78% यानी लगभग 25,000 लोगों ने माना है कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 294 सीटों में से महज 70 सीटें जा सकती हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस के खाते में 199 प्लस माइनस सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस प्लस लेफ्ट के खाते में 22 सीटें जा सकती हैं। अंत में 5वें ऑप्शन में पूछा गया था कि क्या किसी को बहुमत नहीं मिल पाएगा। इस पे 4% लोगों ने अपनी सहमति जताई है। यानी 4% लोगों ने माना है कि किसी भी पार्टी को बंगाल में बहुमत नहीं मिल पाएगा। हालांकि आपको क्या लगता है, क्या किसी भी पार्टी को बंगाल में बहुमत नहीं मिल पाएगा? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। बात करें दूसरे एक और डिजिटल सर्वे की, तो ये भी सर्वे ऑनलाइन कराया गया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों से सवाल पूछे गए। इस सर्वे में भी 17,000 लोगों ने भाग लिया है। लेकिन इस सर्वे के बारे में आपको आगे बताएंगे। उससे पहले आपको 5वें चरण की कुल 45 सीटों का जो ओपिनियन पोल निकल कर सामने आया है, उसके बारे में आपको बता देते हैं। जी आपको बता दें, ये ओपिनियन पोल भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए कराया गया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से
कराए गए इस ओपिनियन पोल में महज कुछ घंटों के भीतर ही 8000 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। जी आपको दे दें, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए कराए गए सर्वे में सवाल पूछा गया था कि बंगाल में 5वें चरण की 45 सीट में से किसे कितनी सीटें मिल सकती हैं। इसमें 5 ऑप्शन रखे गए थे। पहला, भारतीय जनता पार्टी को 35 सीट, टीएमसी को 7, कांग्रेस प्लस को 3 सीट। 13% लोगों ने इस बात पे सहमति जताई है कि भाजपा को 35, टीएमसी को 7 और कांग्रेस प्लस को 3 सीटें मिल सकती हैं। वहीं दूसरे में पूछा गया था कि भाजपा को 16, टीएमसी को 24, कांग्रेस प्लस को 5 सीट। 11% लोगों ने माना है कि भाजपा को 16, टीएमसी को 24 और कांग्रेस प्लस को 5 सीटें मिल सकती हैं। वहीं तीसरे में पूछा गया था कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 25, टीएमसी के खाते में 15 और कांग्रेस प्लस के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं, जिसमें 5% लोगों ने ही अपनी सहमति जताई है। लेकिन इन 8000 से ज्यादा लोगों में से 66% लोगों ने माना है कि भारतीय जनता पार्टी को 45 सीटों में से महज 3 सीटें ही मिल सकती हैं। जी हाँ, चौथे ऑप्शन में पूछा गया था कि भाजपा को 3, टीएमसी को 41, कांग्रेस प्लस को 1, जिसमें 66% लोगों ने इस बात से सहमति जताई है कि 5वें चरण की 45 सीटों में से टीएमसी के खाते में 41 सीटें जा सकती हैं, भाजपा के खाते में 3 सीट जा सकती है और कांग्रेस प्लस के खाते में 1 सीट जाने के आसार हैं। वहीं अंत में यानी 5वें ऑप्शन में पूछा गया था कि क्या दोनों पार्टियां मजबूत हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है, जिसमें 4% लोगों ने इस बात से सहमति जताई है। यानी कि देखा जाए तो इन 8000 से ज्यादा लोगों में से 66% लोगों ने माना है कि 45 सीट में से भारतीय जनता पार्टी खाते में 3 सीट जा सकती है और तृणमूल को 41 सीटें मिल सकती हैं। वहीं एक और जो 294 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल निकल कर सामने आया है, उसके बारे में बात करें तो आपको बता दें, ये भी सर्वे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कराया गया है। इसमें यानी इस सर्वे में 17,000 लोगों ने भाग लिया है। 17,000 लोगों ने वोट करते हुए ये माना है कि भारतीय जनता पार्टी 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। जी आपको बता दें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए इसमें पूछा गया था कि बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी के झोली में सभी 294 सीटों में से कितनी कितनी सीटें जाने के आसार हैं। इसमें 5 ऑप्शन रखे गए थे। पहले में तृणमूल कांग्रेस को 81 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 201 सीट, जिसपे 15% लोगों ने इस बात से सहमति जताई है कि भाजपा को 294 में से 201 सीट और तृणमूल कांग्रेस को 81 सीट मिल सकती है। वहीं दूसरे ऑप्शन में 6% लोगों ने माना है कि टीएमसी को 141 सीट मिल सकती है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 143 सीटें जाने के आसार हैं। तीसरे में पूछा गया था कि तृणमूल कांग्रेस के खाते में 149 सीट, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 109 सीट। इसमें 8% लोगों ने इस बात से सहमति जताई है कि 294 सीटों में से टीएमसी के खाते में 149, भाजपा के खाते में 109 सीट जा सकती है। लेकिन इन 17,000 लोगों में से 67% लोगों ने ये माना है कि भारतीय जनता पार्टी को यानी भाजपा 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। जी आपको बता दें, 5वें ऑप्शन में पूछा गया कि तृणमूल कांग्रेस के खाते में 205 सीट और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 73 सीट, जिसमें 67% लोगों ने इस बात से इत्तेफाक रखा है कि भाजपा को महज 73 सीटें मिल सकती हैं और तृणमूल कांग्रेस के खाते में 25 सीटें जा सकती हैं। 17,000 वोट में 67% वोट इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। वहीं लास्ट में पूछा गया था कि विधानसभा चुनाव के नतीजे से पहले क्या कुछ कह नहीं सकते हैं, जिसमें 5% लोगों ने इस बात से सहमति जताई है कि चुनाव के रिजल्ट आने से पहले कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। हालांकि इन सभी ओपिनियन पोल के बारे में आपकी क्या राय है? क्या इन सभी ओपिनियन पोल के मुताबिक ही नतीजे आ सकते हैं या फिर ये सारे ओपिनियन पोल धरे के धरे रह जाएंगे? जैसे बिहार चुनाव के दौरान भी बड़े बड़े मीडिया चैनलों के ओपिनियन पोल धरे के धरे रह गए। बिहार चुनाव के दौरान भी बड़े बड़े मीडिया चैनल महागठबंधन की सरकार बनाते हुए दिख रहे थे, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो सारे ओपिनियन पोल पलट गए और एनडीए की सरकार एक बार फिर से बिहार में बन गई। हालांकि आपको बता दें, 5वें चरण के चुनाव के दौरान कई जगहों पर हिंसा की खबरें सामने आई
और भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भिड़ंत भी देखने को मिली। हालांकि आपको बता दें 5वें चरण में सबसे बड़ी बात यह है कि 78% मतदान हुआ है, जो सबसे बड़ी बात है। जी आपको बता दें पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस संकट के बीच विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का भी मतदान संपन्न हो चुका है। सुबह से शाम 5 बजे तक 78% वोटिंग हुई है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी ने कई रैलियां भी की, लेकिन इस मतदान के दौरान कई जगहों पर हिंसा की भी खबरें सामने आई। उत्तर 24 परगना के कमहारी में एक भाजपा पोलिंग एजेंट की बूथ पर ही मौत हो गई। हालांकि अभी निधन का कारण साफ नहीं हो पाया है, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे लेकर रिपोर्ट मांगी है। मृतक का नाम अभिजीत सामंत बताया गया है। उसके भाई का कहना है कि बूथ पर इलाज की कोई व्यवस्था नहीं थी और कोई मदद के लिए भी आगे नहीं आया। आपको दे दें सबसे ज्यादा उत्तर 24 परगना की 16 सीटों पर वोटिंग हुई है, लेकिन इस 5वें चरण के चुनाव में कहीं गोली चली तो कहीं पत्थरबाजी हुई। वहीं उत्तर 24 परगना और नदिया में भी हिंसा हुई। नदिया में महिलाओं को सुरक्षा बलों के जवानों को खरी खोटी सुनाते हुए भी देखा गया। आपको दे दें इससे पहले 4 चरणों में इससे अधिक वोटिंग हुई थी। बंगाल में पहले चरण में लगभग 85% वोटिंग हुई थी और चौथे चरण में लगभग 80% मतदान हुआ था। हालांकि बीरभूम जिला में भारतीय जनता पार्टी के एक महिला उम्मीदवार पर हमला हुआ है। उनकी कार के शीशे तक तोड़ दिए गए। मामला सैंथिया विधानसभा क्षेत्र का है। भाजपा की ओर से बताया गया कि सैंथिया की भाजपा प्रत्याशी पिया शाह के काफिले पर तृणमूल के गुंडों ने हमला किया। गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, बम से हमला किया गया। हालांकि तृणमूल कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी पर हिंसा करवाने का आरोप लगा चुकी है।